Hello students, welcome to the fourth video of this playlist metals and non-metals। इसके पहले वाले दो वीडियोस में हमने देखा था कि मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमने देखा था, राइट। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप सर्च कर सकते हो, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने वो डिस्कस किया था। सो आप सर्च कर सकते हो बीइंग विद्यार्थी क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यू विल गेट। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट भी है, सो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा लाइन से। इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स, देखो मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स देते हैं। मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, यस। आयन वगैरह भी है, बट अभी हम लोग यही वाला ले रहे हैं। और नॉन मेटल्स में कौन से हैं? नॉन मेटल्स में देखो क्या क्या है। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन वगैरह, है ना, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, वो सब है। बट हम स्पेसिफिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के अभी रिएक्शंस चेक करने वाले हैं। रिएक्शंस मतलब हाउ डू दे रिएक्ट एंड व्हाई डू दे रिएक्ट। ओके, उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कैसे कैसे फर्स्ट शेल सेकंड शेल में रखे हुए हैं। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा, आई होप आपने पढ़ा है। नहीं तो मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं। देखो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको यहां लिखते हैं एटॉमिक नंबर इज 11 प्रोटॉन्स। एंड सेम अगर न्यूट्रल होगा तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। सिमिलरली ये 19 है, ये 12 है, ये 20 है। ओके, वैसे यहां 8, 9, 16, 17। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर। और अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा है। और ये नोबल गैस है, तो नोबल गैस ये है 2, ये 10 और 18। ओके, तो ये सिचुएशन अभी है। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये होगा, आप देखो कि अगर फर्स्ट शेल में आप देखो सबके, तो सबके 2 2 2 2 है, यहां पे 2 2 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट शेल मतलब फर्स्ट, देखो न्यूक्लियस के पास ये जो फर्स्ट शेल होता है नंबर 1, फिर ये होता है नंबर 2, फिर ये होता है नंबर 3। तो ये जो 3 शेल्स, 4 शेल्स, जितने भी शेल्स होंगे देखेंगे, तो फर्स्ट शेल, ये तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में मैक्सिमम होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। बट अगर वो लास्ट शेल है तो 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पे बीइंग विद्यार्थी में आप क्लास 9 के भी वो चैप्टर में जा सकते हो, जहां पर ये सारी हमने बातें की है। ओके, चलो। सो नाउ अगर ये लास्ट शेल है तो लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो देखो, लास्ट शेल अगर होगा तो मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो जैसे कि यहां 2 8 8 1, अगर ये 1 यहां पर आता 18 हो सकता है ना, थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं। तो अगर ये यहां पर होता तो 9 हो जाता। बट हमने बोला लास्ट शेल में सिर्फ 8 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। सो आप यहां पर नहीं रखोगे इसको, अगर यहां रख दोगे तो लास्ट शेल में 10 आ जाएंगे, तो आपको लास्ट शेल में तो 8 ही चाहिए मैक्स। सो 8 भर दो और फिर 2 नेक्स्ट में, ठीक। सो ये सिचुएशन है, ये कुछ रूल्स है। और अब ये रूल्स को समझने के बाद हम ये समझेंगे नोबल गैसेस को देख के कि नोबल गैसेस तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। नोबल का मतलब है बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही खुश, बहुत ही संतुष्ट, सैटिस्फाइड। उनको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ। बट दीज पीपल आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी। सोडियम, पोटेशियम आर नॉट हैप्पी। क्या सोडियम पोटेशियम आपको प्योर फॉर्म में मिलते हैं? नहीं। सोडियम पोटेशियम इतने रिएक्टिव है, आपने देखा, इतने रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है। इतने रिएक्टिव है वो लोग कि वो खुद से खुशी नहीं है, वो किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी के साथ कंपाउंड बनाना चाहते हैं। ये लोग का भी ऐसे ही है। बट ये लोग जो नोबल गैसेस हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी कंटेंट
बहुत खुश है वो अपने लाइफ से, उनकी लाइफ में ऐसा क्या है जिससे वो खुश है। तो हमने नोटिस किया कि उनके लाइफ में लास्ट शेल जो है, बेसिकली लास्ट शेल, तो ये तो फर्स्ट शेल है तो ये फुल है। देखो ये है सेकंड शेल जो कि फुल है। देखो सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं 8, और थर्ड शेल में कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं, बट 8 है, सो ये भी ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो ये तो या तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है या तो डुप्लेट पूरा हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से फर्स्ट शेल फुल है डुप्लेट, फर्स्ट शेल के बाद या तो सेकंड शेल फुल है ऑक्टेट, या तो उसके बाद थर्ड शेल फुल नहीं है बट ऑक्टेट है, तो काम हो गया। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट शेल अगर ही है, सिर्फ फर्स्ट शेल है तो 2 में खुश। समझ में आ रही बात। इसका मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में बहुत लोग बहुत साल तक जीते, जैसे जापान में, तो हमने स्टडी की, हमने देखा कि भाई ऐसा क्या है उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो इतने खुश है, इतने हेल्दी है, इतने सालों तक जीते, तो हमको पता चला कुछ, है ना। वैसे ही हमको ये पता चलता है इनको देख के कि अगर लास्ट शेल में या तो 2 या तो 8, ठीक है, ऐसा दो नहीं, ये तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, वो है ये। सो या तो फुल होना चाहिए या तो लास्ट शेल में 8 होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट शेल फुल, सेकंड शेल फुल, थर्ड शेल में फुल नहीं है 18 बट 8 हो चुका है, तो खुश। सो हमने ये देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाए यहां पे या यहां पे तो काम बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये लोग भी एक्चुअली ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट। चलो सो देखें कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको समझ गई ये बात, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले भी किया हुआ है, आपने भी किया ही होगा, और नहीं किया है तो समझ गए। अब देखो, अब ध्यान से देखो कि सोडियम का हम एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे। लुईस या इलेक्ट्रॉन लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे। मतलब क्या कि हम लोग ये सोडियम निकालेंगे सॉरी तो हम लोग सोडियम निकालेंगे और सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो चेक करेंगे। तो हमने देखा लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहां पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाल सकते हो, कहीं भी, यहां भी नीचे भी निकाल सकते हो, ओके। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम का निकालना चाहो, मैग्नीशियम का अगर आप सिमिलरली निकालना चाहो तो मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आप यहां पर ड्रॉ करोगे। तो या तो आप डॉट लगा सकते हो या क्रॉस लगा सकते हो। जैसे चलो ऑक्सीजन का चेक करें, क्लोरीन का चेक करें। सो क्लोरीन और ऑक्सीजन का बना लेते हैं अपन, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, ऐसा देख लेते हैं। सो क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है चेक करो। क्लोरीन के लास्ट में 7 और ऑक्सीजन के लास्ट में 6। तो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ही निकालने हैं, जो अंदर है उनको नहीं निकालना है। तो क्लोरीन के 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। समझ में आ रही है बात, यहां तक ड्रॉ कर लिए, ओके। नाउ अब देखो होता क्या है कि अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो वो फॉर्मूला चेक करता है, बोलता है कि अरे नोबल गैसेस कैसे खुश है बताओ। तो उसने देखा अच्छा नोबल गैसेस तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से खुश है, मेरे पास तो 1 है, तो अब मैं क्या करूं, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 मंगाऊं। तो बोलता है 7 तो नहीं मंगा सकते, 7 कहां से मंगाऊं, कौन देगा मेरे को, है ना, बहुत दूर है। तो वो दूसरा रास्ता देखता है, बोले यहां तो 7 बहुत दूर है बट यहां पर एक शॉर्टकट है। क्या, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर वो ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो लास्ट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये किसके जैसा दिखाई देने लगेगा, नियॉन। तो वो शायद खुश हो जाएगा। देखो नियॉन पैदा ही नियॉन जैसे हुआ था, खुश हुआ था। सोडियम नियॉन जैसा बनना चाहता है, तो वो नियॉन जैसा कैसे बनेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नियॉन जैसा बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो उसने क्या किया, उसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसको क्यों दे दिया, अब देखो क्लोरीन की कहानी क्या है। क्लोरीन देखता है कि 287, वो सोचता है कि
मैं किसके जैसा बनना चाहता हूं, कौन खुश है मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। तो क्लोरीन देखता है कि ये दोनों खुश है, ये दोनों खुश है, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बेस्ट है। तो सोचता है कि अच्छा मैंने ये 7 दे दिए तो लास्ट में 8 हो जाएंगे, बट 7 देना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, या क्लोरीन सोचता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, देखो ध्यान से, तो मैं बन जाऊंगा आर्गॉन जैसा, समझे। अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा कौन उसको, देखो सोडियम देना चाहता है। इस दुनिया में एक सोडियम है जो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है खुश होने के लिए। एक इस दुनिया में क्लोरीन भी है जो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है खुश होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए। तो अगर ये एक दूसरे को मिल गए तो क्या बात हो, है ना। तो ये एक दूसरे को मिल जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कट होके यहां आ जाता है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, करेक्ट। सो नाउ अब ये दिखता कैसा है, तो दिखने के लिए हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं इसको, Na ऐसे और Cl। देखो Cl का क्या होगा, Na का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर का। अब Cl के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये हो गया, राइट। सो इसने जब इसको दे दिया तो ये रिजल्ट आया ऐसे। बट इसमें एक चीज अब ड्रॉ करना बचा है, वो क्या, देखो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स है। तो अगर 11 नेगेटिव चार्जेस है और 11 पॉजिटिव है तो न्यूट्रल है, यस। अब देखो यहां इसके पास अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बताओ इसकी कहानी क्या है। इसके पास प्रोटॉन्स तो उतना ही है, मतलब कितने, 11 प्रोटॉन्स पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस और नो, एक दे दिया उसने, तो अब 10 ही बचे ना इसके जैसे। फिर से देखो, ये जो है ये बताता है कितने प्रोटॉन्स हैं, और अगर वो न्यूट्रल है मतलब अगर चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बैलेंस हो गया। अच्छा अब देखो, जब इसके पास 11 थे तो बैलेंस था, बट अभी इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचे अब 10 ही ना, यस। सो अब देखो 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज, तो अभी उसका नेट चार्ज कितना हुआ, रिजल्टेंट चार्ज कितना हुआ, देखो 11 रुपीज मिले, 10 रुपीज दे दिए, ऐसा समझो, तो बचे कितने, 1। सो ये हो जाएगा एक पॉजिटिव +1। अब देखो इसकी कहानी क्या है, क्लोरीन की कहानी भी समझ जाएंगे सिमिलरली। देखो इसके पास 17 प्रोटॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स भी थे। अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको यहां से, ये देखो ये मिल गया, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका चार्ज कितना हो गया, -1। समझ में आ रही बात। अब बताओ क्या ये दोनों खुश हो गए, हाँ देखो इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये हो गया 2 8, देखो 2 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, काम हो गया। जो प्रोटॉन है वो तो नहीं जाएंगे, प्रोटॉन तो अंदर होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कैसे जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है, ओके। ओनली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो, वहां पर आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, राइट। सो अब देखो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, पर इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन तो उतना ही है, तो प्रोटॉन 11 ही है और इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया मतलब 10 हो गया। इसके पास प्रोटॉन 17 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो 18 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पे चार्ज देखो 11 प्लस एंड 10 माइनस, तो ये हो गया +1 और ये हो गया 18, सो -1, राइट। समझ में आ गया, परफेक्ट। अच्छा नाउ द पॉइंट इज कि ये जब दोनों मिले, सो एक मिनट, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने ले लिया, काम हो गया, जाओ अपने अपने रास्ते। बट हुआ क्या, अपने अपने रास्ते जाने को ये लोग जैसे ही तैयार होने वाले थे कि भाई ये ले, मुझे देना था, तुझे लेना था, काम हो गया, अब जाओ अपने अपने घर। बट हुआ ये कि ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, पर ये एक दूसरे के अपने अपने रास्ते
नहीं जा सकते बिकॉज नाउ दे आर बाउंड टुगेदर। और ये जो बाइंडिंग है, ये जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग, या फिर ये जो बन गया है ये आयोनिक कंपाउंड बना है, आयोनिक कंपाउंड। अब ये आयोनिक क्या है? देखो ये आयन है ना, +1, जिस एंटिटी पे चार्ज होता है उसको आयन बोलते हैं। तो ये है कैट आयन, याद आ रहा है? ये कैट आयन है पॉजिटिव आयन, और ये एनायन है नेगेटिव आयन। ओके, सो एक काम करूं, यहां लिख लूं मैं, ये देख लो, ये कैट आयन और ये एनायन। सो फिर से एक बार, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द बेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये लोग नोबल गैस के आसपास हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेने और देने में चार्जेस का फर्क पड़ता है, तो जब चार्जेस का फर्क पड़ता है तो ये लोग बन जाते हैं आयंस, कैटायन एनायन। और जब कैटायन एनायन प्लस माइनस बनते हैं तो वो एक दूसरे को जाने नहीं देते, बिकॉज वो आयंस के बीच, प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन जाता है। और यही तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स बॉन्ड करते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लें, चलो। अब देखो इसने क्या किया, इसने ये दोनों दे दिए, बस सिमिलरली बताओ क्या होगा। सो ये है Mg और ये है O। ओके, चलो अब बताओ Mg का कितने प्रोटॉन्स थे? देखो 12, सो 12 प्रोटॉन्स थे, उसने 2 दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे। क्लियर है? तो इसका चार्ज कितना हो गया? +2। ऑक्सीजन का क्या किस्सा है बताओ? ऑक्सीजन क्या करने वाला है? ऑक्सीजन के पास में कितने थे? 8 प्रोटॉन्स थे, तो प्रोटॉन्स तो नहीं बढ़े बट इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए, और है कि नहीं? तो ये हो गया -2 चार्ज। अब ये प्लस और माइनस कौन है? कैटायन और एनायन, और ये बनके एक कंपाउंड बन गया, और इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, या ये हुआ है आयोनिक बॉन्डिंग, बिकॉज दे आर आयंस। क्लियर है? सो व्हाट इज आयोनिक बॉन्डिंग? आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, व्हेन द बॉन्डिंग इज बिटवीन आयंस formed by give and take of electrons। कैसे बना? give and take of electrons से क्या बना? आयंस। और आयंस ने क्या किया? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करके क्या बन गया? आयोनिक कंपाउंड्स। बस ये आपको याद रखना है। और गिव एंड टेक कैसे करते हैं? ऑक्टेट के लिए। परफेक्ट है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है और समझते हैं क्या हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो। चलो, सो दे आर सेइंग राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 1 पेज 49। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, जो कि हमने निकाल लिया। ओके, उसके बाद में ऑक्सीजन, जो कि हमने ये भी निकाल लिया, और मैग्नीशियम, जो कि ये रहा, तो हमने निकाल ही लिया, है ना। नाउ दे आर सेइंग शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। सो वो बोल रहे हैं Na2O बनाओ और MgO बनाओ, तो बना लेंगे। चलो बनाते हैं। MgO तो हम बना चुके हैं, बस Na2O बना लेते हैं। चलो बना ले, इसको हटा दूं, यस। चलो, सो नाउ एक और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, ये 8 है, बट पहले में 2 आते हैं, फिर 6 आएंगे ना नेक्स्ट में। यू ओनली हैव टू ड्रॉ, ध्यान रखो लुईस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रॉ करने हैं, बस। वैलेंस मतलब लास्ट। क्लियर? अब देखो क्या होने वाला है, अब तो बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। अब इसको 2 चाहिए और इसके पास 1 ही है, पर ये दोनों बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो आपको समझ में आता है कि ऑक्सीजन बोलता है मुझे 2 सीट चाहिए, 2 सीट की जगह खाली है। अब अगर एक ही बंदा आया तो एक ही सीट भरेगा ना, और 1 सीट चाहिए, तो ऐसा और 1 सीट होना चाहिए। कहाँ से आएगा? और 1 सीट यहाँ से आ जाएगा, सपोज नहीं, और एक आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास है, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चला गया। अब बताओ क्या बनेगा? बता सकते हो आप? यस।
सो दिस विल गिव यू 2 times Na। देखो 2 बार Na है जो क्या है +1 है, यस और नो। ये एक दे दिया इलेक्ट्रॉन तो +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, क्लियर। और ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन 2- है कि नहीं। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो 2- हो जाएगा, या -2 लिख लो, जैसे चार्ज ऊपर लिखते हैं। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया Na 2 बार मतलब Na2 और ये O1। सो दिस इज द कंपाउंड, क्लियर। ऐसे आप जितने कंपाउंड बनाना चाहो बना सकते हो। MgS बना सकते हो, CaO बना सकते हो, Cl2 बना सकते हो, KCl बना सकते हो, जितने भी जो भी K2O बना सकते हो। बस आपको यह देखना है कि कौन कैसे अपना ऑक्टेट लाएगा। जैसे अगर ये है तो ये 1 ही देगा, बट अगर इसको 2 चाहिए तो ये 1 और 2 ऐसे देना पड़ेगा उसको। 1 पोटेशियम, दूसरा पोटेशियम, 2। कैल्शियम और ऑक्सीजन डायरेक्ट मिल जाएंगे। देखो इसको 2 देने हैं, इसको 2 लेने हैं, बस 1 on 1 हो गया, क्लियर बन रहा है, परफेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हो गया। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट, तो कौन से आयंस प्रेजेंट है आपको दिख रहा है। Na+ प्रेजेंट है, O2- प्रेजेंट है और Mg2+ प्रेजेंट है। ये सब आयंस ही तो है। आयंस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। चलो तो अभी मैं इसको हटा देता हूं और अब हम देखेंगे कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स बने हैं, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, हमने थोड़ी देर पहले क्या क्या देखा, NaCl या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO या फिर Na2O। बेसिकली जो मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो मेटल्स हैं, और जो नॉन मेटल्स है जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, जब वो एक आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, दे इलेक्ट्रॉन लेने देने का बॉन्ड बनाते हैं और फिर आयंस बनते हैं और आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप समझ गए कि वो बॉन्ड स्ट्रांग है तो आप ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप समझ जाओगे, समझ जाएंगे। चलो शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर जनरली दे आर सॉलिड, दे आर वेरी हार्ड। जनरली मतलब रूम टेम्परेचर पे, जैसे आप नमक देखते हो तो नमक बहुत हार्ड है, तो आप बोलेंगे सर हार्ड कैसे, वो तो पाउडर फॉर्म में है ना। हार्ड मतलब क्या, हार्ड मतलब ये पंखा हार्ड है या फिर ये दीवार हार्ड है, यस। बट हार्ड का मतलब जब हम बोलते हैं वो ये कि इट इज, मतलब वो जो क्रिस्टल्स है, वो क्रिस्टल्स को आप जब आप फोर्स लगाते हो वो जल्दी नहीं टूटता, बट जब आप और फोर्स लगाते हो तो एकदम टूट ही जाता है, ब्रिटल हो जाता है। सी देयर आर 2 थिंग्स विच कैन हैपन। सपोज आपने किसी मेटल पे फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, याद करो, मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा। ये कौन से होंगे, ये मेटल्स होंगे। मेटल्स कौन से, आयन, जैसे कि आयन, निकल, कोबाल्ट वगैरह वगैरह, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। बट ये आयोनिक कंपाउंड्स का कैसा है कि आप फोर्स लगाते हो वो सॉलिड ही रहता है, थोड़ा कड़क रहता है। आप और फोर्स लगाते हो और प्रेशर कंटिन्यूस लगाते हो तो वो बिल्कुल टूट जाता है। इट डज नॉट मोल्ड, इट डज नॉट चेंज इट्स शेप, बिल्कुल टूट ही जाता है कांच की तरह। जैसे कांच को आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और फिर एक बार के बाद वो एकदम टूट ही जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट मैलिएबल, इट्स नॉट डक्टाइल। सो इट इज सॉलिड, इट इज हार्ड बट ब्रिटल ऑन हाई प्रेशर। अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो तुरंत बिखर जाएगा, वो ऐसे पाउडर फॉर्म में टूट जाएगा वो। सो इफ यू गेट अ क्रिस्टल, आपने कभी देखा है वो नमक के आप पार्टिकल्स देखो जो ऐसे रॉक सॉल्ट जैसा कड़क होते हैं, वो तो कड़क होते हैं पत्थर जैसे। जब आप उसको क्रश करते हो तो बिल्कुल पाउडर हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो शेप चेंज हो गया उसका, लाइक अ सोप, लाइक अ गोल्ड बार या फिर समथिंग लाइक दैट, राइट। सो वो अलग बात हो गई। इसमें इट इज सॉलिड, इट इज वेरी सॉलिड, ठीक है। जो नमक आपके घर में है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, वो सॉलिड आपको वैसे हार्ड नहीं लगेगा बिकॉज ऑलरेडी पाउडर्ड है। बट जो रॉक सॉल्ट जैसा है, जिसमें जो
पत्थर जैसा है बिल्कुल, उसको आप क्रश करते हो, उसको बहुत प्रेशर लगा के तोड़ते हो, सो इट इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ब्रेक्स इनटू पीसेस। इसको आप बोल सकते हो नॉट मैलिएबल, आप ऐसा भी समझ सकते हो, इट इज नॉट मैलिएबल। ओके, क्लियर? ऑफ कोर्स सॉलिड है, बट आप उसको गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाएगा। बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, है तो सॉलिड, तो आप उसको गर्म करोगे तो मेल्ट होगा पहले। उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा है मतलब नॉर्मली जो हम समझते हैं दूसरे टाइप के कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट प्लास्टिक और सम अदर नॉट आयोनिक कंपाउंड, सम अदर कोवैलेंट कंपाउंड्स और समथिंग, वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। क्यों जल्दी मेल्ट हो जाते हैं समझो, ध्यान से देखो। ये सॉलिड हार्ड क्यों है और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? इन दोनों का एक ही रीजन है कि दे आर आयोनिक बॉन्ड्स विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ओके, तो देखो क्या होता है, आयंस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये समझे कि नहीं? देखो Na+1 और Cl-, सो Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसे करके हर तरफ Na+Cl-, ऐसे करके पूरा एक है ना। ये देखो, इन दोनों, इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड बहुत, और ये तो 2D में है, ऐसे 3D में है। मतलब आप देख रहे हो, ये इसके आगे पीछे भी है, ऊपर नीचे भी है, आगे पीछे हर जगह है। सो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है उनके बीच में कि वो ऐसे फ्लो नहीं होते, ऐसे इजीली ऐसे फ्लो नहीं। लिक्विड कैसा होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए हर जगह ऐसे फ्रीली। बट देखो, अगर कुछ लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आप इजीली जा सकते हो क्या? नहीं। अगर आप और आपके दोस्त में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आप अकेले जा सकते हो घूमने के लिए, अकेले जा सकते हो खाना खाने के लिए, अकेले जा सकते हो स्कूल? नहीं, आपको उसको लेके ही जाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट अगर आपके बॉन्ड्स वीक होते तो आप इजीली चले जाते हैं, यहां से वहां फ्लो होते। सो बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बिकॉज दे आर आयनिक बॉन्ड्स, वो हार्ड भी है, सॉलिड भी है, इजीली फ्लो नहीं होते, एंड इसीलिए उनको मेल्ट करना और बॉईल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। समझ में आई बात? देखो ये फ्लो कब होंगे? जब इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों का बॉन्ड वीक होगा, बट इन दोनों का बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। तो अगर पूरे, देखो ये दीवार है फॉर एग्जांपल, दीवार समझो, तो दीवार के हर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड है, तो क्या ऐसे पिघल जाती है दीवार? नहीं, मुझे अपना अपना जाना है तो अपना अपना जा, नहीं, दैट कैन नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इतना स्ट्रांग बॉन्ड है दैट दे स्टे टुगेदर, एंड दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड। अब देखो NaCl को अगर मैं 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूं तब जाके वो मेल्ट होता है, सॉलिड है ना। तो अगर आपको नमक को मेल्ट करना है, जो घर में नमक है उसको मेल्ट करना है, तो उतना गर्म करना पड़ेगा जो आप घर में नहीं कर सकते। और बॉइलिंग पॉइंट तो और भी अलग है, राइट? सो दिस इज द रीजन व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, हार्ड, बट दे आर ब्रिटल, एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर वेरी हाई। क्यों? बिकॉज वो एक दूसरे को जाने नहीं देते, फ्लो होने नहीं देते। स्ट्रॉन्ग सोल्यूबिलिटी। अब देखो, बिकॉज दे आर आयोनिक, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो वाटर में वो सब कुछ सोल्यूबल है जो आयनिक है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, क्या NaCl नमक पानी में डिसॉल्व होता है? यस, सोल्यूबल है, अच्छे से सोल्यूबल है। बट क्या नमक पेट्रोल में डिसॉल्व होगा, केरोसिन में डिसॉल्व होगा? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयोनिक कंपाउंड्स नहीं, इनमें कोवैलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं। कोवैलेंट, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में कार्बन कंपाउंड में आप पढ़ने वाले हो, बट कोवैलेंट कंपाउंड्स ही इनमें अच्छे से डिसॉल्व हो पाते। दैट्स द आइडिया। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो फिर से वही बात कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो अब बताओ कि इनमें देखो ये सब चार्जेस ही हैं,
पर ये चार्जेस मूव हो सकते हैं क्या, बताओ। देखो अगर ये दीवार है, ये सपोज दीवार है और आयंस हैं, चार्जेस हैं, बट क्या फ्री है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी मूव होने के लिए? अलाउ है क्या? अलाउड है उनको जाना यहां से वहां? नहीं। कब इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे, कब वो चार्जेस मोबाइल होंगे? जब आप उनको पानी में डिसॉल्व करोगे। तो जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो ना, ये बॉन्ड टूटने लगते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाता है वो। फिर Na+ अपना अपना घूम रहा है, Cl- अपना अपना घूम रहा है, सब अपना अपना घूम रहा है। और अगर वो मूवेबल है, मूवमेंट हो रही है चार्जेस की, इसका मतलब सोल्यूशन इन वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर आप नमक को पानी में डालो, मिला दो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज, और ये चार्जेस फ्री हो गए ना अभी, तो फ्री हो गए तो मूव हो। क्लियर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस। मोबाइल मतलब मूवेबल आयंस। आयंस तो है ही बट मूवेबल नहीं है। देखो बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। क्यों? सॉलिड स्टेट जब था, जब कड़क थे ना एक दूसरे से, अब जब जैसे पानी में डाला ऐसे फ्री हो गए, बॉन्ड्स टूट गए। ओके, सो सॉलिड स्टेट में वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, बिकॉज चाहे आयंस हो प्लस माइनस बट दे शुड मूव। देखो चार्जेस भी होने चाहिए, मूवमेंट भी होना चाहिए। तो यहां चार्जेस तो है, पर मूवमेंट होने के लिए या तो पानी में डालो या तो उसको मेल्ट कर दो। बट मेल्ट इन करोगे, मोल्टन स्टेट में रखोगे तो वो होगा, मोल्टन स्टेट में अपना अपना फ्रीली घूमेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो फिर से एक बात, आयोनिक बॉन्ड्स की कहानी क्या है? दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिकॉज दे आर आयंस। राइट? वो कौन करते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स। कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से हुआ। मैंने दिया, उसने लिया। ओके, उस चक्कर में उनका फिजिकल नेचर ऐसा है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हार्ड है, और सोल्युबिलिटी उसी की वजह से पानी में है, दूसरों में नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी इसीलिए वो पानी में करते हैं क्योंकि डिसॉल्व होते हैं। और दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स अगर वो चार्जेस मूव नहीं हो सकते, जो सॉलिड स्टेट में नहीं होते। क्लियर है? परफेक्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था थोड़ी देर पहले। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी देख लेते हैं, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन 2 इज कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ओके, एक बार मैं देख लेता हूं। यस, सो व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आयोनिक फोर्सेस बिटवीन देम, दे आर नॉट अलाउड टू फ्लो। ओके, और अगर आप उनको तोड़ना चाहो तो या तो बहुत एनर्जी लगेगी या तो वाटर आके उनको तोड़ते आना चाहिए। क्लियर? दैट्स द आइडिया। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कैसा? आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड कौन बनाएगा ऑक्सीजन के साथ? बताओ। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयन। बताओ कौन बनाएगा? तो आप बोलेंगे कैल्शियम। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना वो लिस्ट में कैल्शियम आता है। कैल्शियम और ऑक्सीजन अगर बनेंगे, देखो थोड़ी देर रिवाइंड करके, कैल्शियम यहां है, अगर कैल्शियम और ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे तो ये आयोनिक कंपाउंड होगा। कैसे? ध्यान से देखो, कैल्शियम होगा 2+ बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, और ऑक्सीजन होगा 2- जो कि वो इलेक्ट्रॉन 2 लेगा। अब +2 लिखो, 2+ लिखो, इट्स ओके। Now this is an ionic compound which is very high melting and boiling point, and this is the answer. Clear? So question number 2 और question number 3 हमने कर लिया। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो उसके 2 वीडियोस बनेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे।